शाही महल रोशनी से जगमगा रहा था। नाच गाने की महफिल सजी थी। सोने चांदी के बर्तनों में शाही पकवान परोसे जा रहे थे। दरबार में हंसी ठहाकों की गूंज थी, लेकिन उसी वक्त दरबार के दरवाजे पर एक कमजोर फटेहाल लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, कपड़े धूल से सने हुए, और उसका चेहरा चिंता और बेबसी से भरा हुआ था। चारों तरफ के ऐशो आराम से बेखबर वह सिर झुकाए कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ी। जब उसने अपनी थकी हुई टूटी हुई आवाज में फरियाद की तो पूरी महफिल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बादशाह सलामत, क्या इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए होता है? उसकी बात सुनकर दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ के चेहरे पर हल्की हंसी आई तो कुछ ने उसे हिकारत से देखा, लेकिन उस लड़की की आंखों में जो दर्द था उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। सिंहासन पर बैठे बादशाह की भौहें तन गईं। उनकी गहरी तीखी निगाहें उस लड़की पर टिकीं। महल की चकाचौंध से परे, कहीं दूर अंधेरे में उसकी किस्मत का फैसला लिखा जा रहा था। सायरा कांपते होंठों और डरी हुई आंखों के साथ आगे बढ़ी। उसकी छोटी सी हथेली में एक टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा था, जिसमें कुछ सिक्के थे जो उसके पिता की दवा के लिए भी नाकाफी थे। बादशाह सलामत, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक मजबूती थी। मेरे पिता बहुत बीमार हैं। उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं आपसे रहम की भीख मांगने नहीं आई, सिर्फ इंसाफ मांगने आई हूं। दरबार में खड़े वजीर ने एक उपहास भरी हंसी छोड़ी। एक फकीर की बेटी को लगता है कि वह बादशाह से फरमान ले सकती है। दरोगा ने भी उसकी हालत पर हंसते हुए कहा, बेटी, अगर हर गरीब को बादशाह से मदद मिलने लगी तो खजाना खाली हो जाएगा। दरबार में हंसी की फुसफुसाहट फैल गई, लेकिन सायरा के चेहरे पर आंसू चमकने लगे। बादशाह ने हाथ उठाया और दरबार में सन्नाटा छा गया। उसकी पैनी निगाहें सायरा की झुकी हुई कमजोर काया पर पड़ीं। कुछ पलों के लिए वे उसे देखते रहे, फिर गहरी आवाज में बोले, तुम्हारे पिता को इलाज मिलेगा, शाही हकीम को भेजा जाएगा। सायरा की आंखों में चमक आई, लेकिन ठीक तभी, जहां पनाह, शाही खजाने से बहुमूल्य रत्न चोरी हो गया है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सैनिक इधर उधर दौड़ने लगे। वजीर और दरोगा फुसफुसाने लगे। अचानक दरोगा ने आगे बढ़कर घोषणा की, जहां पनाह, इस चोरी के पीछे सायरा के पिता का हाथ हो सकता है। उसने हाल ही में शाही महल के आसपास घूमना शुरू किया था। सायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेबसी, उसका दुख अब और गहरा हो गया था। वह मदद मांगने आई थी, लेकिन अब उसी के पिता पर चोरी का इल्जाम लग चुका था। सायरा घुटनों के बल गिर पड़ी। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। जहां पनाह, मेरे पिता बेगुनाह हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे सच साबित करने का मौका दीजिए। दरबार में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। वजीर ने बादशाह की ओर झुककर कहा, जहां अपना, इस गरीब लड़की की बातें सुनकर अपना कीमती समय जाया न करें। इस मामले को जल्दी सुलझाना जरूरी है। बादशाह कुछ देर सोचते रहे, फिर ठोस आवाज में बोले, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है सायरा। अगर 3 दिन में तुम अपने पिता की बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो उन्हें सजा दी जाएगी। दिन 1। शहर वालों की नफरत और एक अनजान मददगार सायरा महल से निकली तो हर तरफ लोग उसे और उसके पिता को दोषी कहने लगे। देखो, चोर की बेटी जा रही है। इसका बाप इतना गरीब था फिर भी चोरी करने का शौक पाल रखा था। उसके हर कदम पर ताने थे, घृणा थी। सायरा ने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर मैंने हार मान ली तो अब्बू को कोई नहीं बचा सकता। रात गहरी हो रही थी जब सायरा शहर के अंधेरे गलियों में सुराग तलाश रही थी। तभी एक आदमी उसकी तरफ आया। लंबा कद, चेहरा नकाब से ढका हुआ। सायरा, सायरा चौंक गई। तुम कौन हो? नकाबपोश ने धीरे से नकाब हटाया। यह अशरफ था, बादशाह का एक भरोसेमंद दरबारी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता फंसाए गए हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अशरफ ने फुसफुसाकर कहा। दिन दो साजिश के संकेत अशरफ सायरा को महल के गुप्त गलियारों में ले गया। यहां से हर कोई शाही खजाने तक जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि असली गुनहगार कौन है, अशरफ ने कहा। वे छुपकर देख रहे थे कि कुछ सैनिक एक गुप्त दरवाजे से जा रहे थे। अचानक एक अजीब बातचीत सुनाई दी। वजीर साहब ने कहा है कि चोरी की सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उनकी गद्दी चली जाएगी। सायरा ने अशरफ की ओर देखा। तो ये साजिश वजीर ने रची है। लेकिन इससे पहले कि वे और कुछ सुन पाते, एक आवाज गूंजी,
कौन वहां छुपा है? सायरा और अशरफ चौंक गए। दो सैनिक उनकी तरफ दौड़े। दिन 3, सच्चाई करीब, लेकिन कैद का फंदा सायरा और अशरफ जान बचाकर भागे। हमें ये बात बादशाह तक पहुंचानी होगी, अशरफ ने कहा। लेकिन सायरा रुक गई। नहीं, अगर वजीर इतना चालाक है तो उसने कोई और चाल भी चली होगी। हमें पहले पूरा सबूत चाहिए। वे एक गुप्त कमरे में पहुंचे जहां अशरफ ने चोरी के असली सुराग इकट्ठे किए थे। देखो ये दस्तावेज, इसमें लिखा है कि चोरी वाली रात वजीर खुद खजाने के पास गया था। सायरा की आंखों में चमक आई। अगर यह सबूत बादशाह के सामने पहुंचा दिया तो अब्बू बच जाएंगे। लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से खुला। वजीर के सैनिक वहां खड़े थे। इन्हें पकड़ लो, अब कोई भी इस सच्चाई को सामने नहीं ला पाएगा। सायरा चीख उठी, नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसे और अशरफ को जबरदस्ती कैदखाने में डाल दिया गया। अब 3 दिन पूरे हो चुके थे और सायरा खुद जेल में थी। उसके पास वक्त खत्म हो रहा था। भारी हथकड़ियों में जकड़ी सायरा को घसीटते हुए सैनिक महल के विशाल दरबार में लेकर आए। उसके गालों पर पसीने और मिट्टी की परतें थीं, होठों पर घाव और आंखों में गुस्से से भरी बेबसी। दरबार खचाखच भरा था। लोग कानाफूसी कर रहे थे। पहले इसका बाप, अब ये खुद भी पकड़ी गई। सिंहासन पर बैठे बादशाह की भौहें तन गईं। सायरा, तुम्हें शाही खजाने की चोरी में सहअपराधी माना जा रहा है। तुम्हारे पिता पहले ही इस गुनाह के लिए कैद में हैं। बताओ, क्या कहना है? सायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये उसका आखिरी मौका था। जहां अपना, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे फंसाया गया है। मैंने चोरी नहीं की। असली गुनहगार महल के अंदर ही है। वजीर ने जोर से ठाका लगाया। जहां अपना, एक चोर की बेटी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये दोनों बाप बेटी शाही खजाने को लूटकर भागने की फिराक में थे। सायरा ने गहरी सांस ली। वह हार मानने को तैयार नहीं थी। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे अभी मौत की सजा दे दीजिए। लेकिन अगर सच बोल रही हूं तो क्या असली अपराधी को भी वही सजा मिलेगी? उसने सीधा बादशाह की आंखों में देखा। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। बादशाह ने सिर झुकाया, फिर गहरी आवाज में कहा, सच सामने आना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? सायरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी एक चीख गूंजी, बचाओ! दरबार का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। 2 सैनिक अंदर दौड़ते हुए आए। उनके पीछे एक आदमी लहूलुहान जमीन पर गिर पड़ा। अशरफ! दरबार में कोलाहल मच गया। अशरफ, जो गायब था, अब जख्मी हालत में पड़ा था। बचाओ! मुझे मारने की कोशिश हुई। वह मुश्किल से बोल पाया। सायरा उसकी तरफ लपकी। अशरफ, किसने किया ये सब? अशरफ ने कांपते हाथ से अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और बादशाह की ओर बढ़ाया। ये रहा असली चोर का सबूत। बादशाह ने कागज उठाया और पढ़ा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। दरबार में सन्नाटा था। सभी लोग जानना चाहते थे कि कागज में क्या लिखा है। फिर अचानक बादशाह सिंहासन से उठे। उनकी नजरें गुस्से से जल रही थीं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सैनिकों, वजीर को गिरफ्तार करो। पूरे महल में हड़कंप मच गया। वजीर हक्का बक्का रह गया। नहीं, ये झूठ है, यह साजिश है। तुमने ही खजाने से रत्न चुराए और इल्जाम इस गरीब लड़की और उसके पिता पर लगा दिया। बादशाह गरजे। सैनिकों ने झपट कर वजीर को पकड़ लिया। सायरा के घुटनों से जैसे बोझ हट गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वजीर जोर से चीखा, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। उसने सैनिकों के चंगुल से खुद को छुड़ाया और तलवार खींच ली। पूरा दरबार चीखों से गूंज उठा। वजीर सीधा सायरा पर झपटा। सायरा सहम गई। लेकिन तभी एक तलवार चमकी और झटके से वजीर की तलवार नीचे गिर गई। बादशाह ने अपनी तलवार से उसका वार रोक दिया था। सैनिकों ने तुरंत वजीर को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अब तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा मिलेगी, बादशाह ने कठोर आवाज में कहा। पूरे दरबार में खामोशी थी। लोग अवाक थे। सायरा के आंसू बह निकले। उसके पिता बेगुनाह साबित हो चुके थे। लेकिन अब क्या होगा? क्या उसे और उसके पिता को इंसाफ मिलेगा, या फिर कोई नया मोड़ आने वाला है? कैदखाने में एक छुपा हुआ संदेश अंधेरी और सड़ी गली कोठरी में सायरा बैठी थी। हाथों में बेड़ियां थीं, शरीर थकान और चोटों से टूटा हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार का कोई संकेत नहीं था। दरवाजे की सलाखों से उसने बाहर झांका। दूसरी कोठरी में अशरफ घायल पड़ा था। उसके कपड़े खून से सने थे
लेकिन वह किसी तरह खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे अशरफ ने अपनी मुट्ठी खोली और एक छोटा सा कागज बाहर निकाला। उसने इशारे से सायरा को अपनी ओर बुलाया। यह यही सबूत है, वह बमुश्किल फुसफुसाया। सायरा ने इधर उधर देखा। पहरेदार कुछ दूरी पर सोने जैसा लग रहा था। वह झट से आगे बढ़ी और अशरफ के हाथ से कागज ले लिया। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उस पर एक संक्षिप्त संदेश था। गुप्त मार्ग, पुराने तहखाने के पीछे। असली गवाह वहां मिलेंगे। भरोसेमंद नहीं, पर अनमोल। सायरा की आंखें चमक उठीं। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। अब उसे बस भागना था। लेकिन महल से भागना आसान नहीं था। उसने कोठरी के चारों ओर नजर दौड़ाई। पास ही एक बड़ा गिलास रखा था जिसमें गंदा पानी भरा था। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने धीरे धीरे पानी पीने की एक्टिंग की, फिर जोर से चीखी, मुझे जहर दे दिया गया, ये पानी जहरीला था। सैनिक घबरा गए। अरे, जल्दी से हकीम को बुलाओ। जैसे ही दरवाजा खुला, सायरा ने जमीन से मिट्टी उठाकर पहरेदार की आंखों में झोंक दी और तेजी से बाहर भागी। सैनिक चिल्लाए, रुको, पकड़ो इसे। लेकिन सायरा ने महल के अंधेरे गलियारों की ओर छलांग लगा दी। महल के अंधेरे रहस्य सायरा राजमहल के पीछे स्थित पुराने तहखाने तक पहुंची। वहां धूल और मकड़ियां जमी थीं। शायद कई सालों से किसी ने इस जगह पर कदम नहीं रखा था। तो यही वह जगह है, उसने खुद से कहा। उसने दीवारों पर हाथ फेरा। तभी एक हल्की आवाज आई, तुम आखिर आ ही गई। सायरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलट कर देखा। अंधेरे में दो लोग छुपे हुए थे, शाही रसोइयां और एक बूढ़ा दरबान। क्या क्या तुम जानते हो कि असली चोर कौन है? सायरा ने घबराते हुए पूछा। शाही रसोइया आगे आया। हाँ, हम जानते हैं। हम उस रात महल में थे जब चोरी हुई थी। हमने देखा कि कौन खजाने तक गया था। तो बताओ, कौन था वो? दरबान कांपते हुए आगे बढ़ा। हमने अपनी आंखों से देखा था, वो और कोई नहीं, बल्कि अचानक एक जोरदार आवाज आई, वो अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। सायरा ने तेजी से पलट कर देखा। दरवाजे पर शाही सिपाही खड़े थे और उनके पीछे वजीर खुद खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने पहले ही सोचा था कि तुम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हो, लेकिन अब खेल खत्म। वजीर की आवाज ठंडी और निर्दयी थी। सायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह इतनी करीब आकर भी सच्चाई को उजागर नहीं कर पाई थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वह छटपटाई, चीखी, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। दरबार एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था, लेकिन इस बार मामला और गंभीर था। शाही सिपाहियों ने सायरा को हथकड़ियों में बांधकर सिंहासन के सामने खड़ा किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक तेज चमक थी, एक हौसला था। जहां अपना, मैंने चोरी नहीं की, न ही मेरे पिता ने। असली अपराधी महल के अंदर ही है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वजीर सिंहासन के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी मुस्कान थी। बस बहुत हुआ। ये लड़की अपने गुनाह से बचने के लिए महल के ईमानदार लोगों पर इल्जाम लगा रही है। वजीर गरजा। लेकिन तभी, रुको। सभी ने पलटकर देखा। अशरफ, वह अब भी जख्मी था, लेकिन किसी तरह खुद को घसीटते हुए दरबार में आ गया था। उसके हाथ में एक पुराना कागज था। जहां अपना, ये सबूत है कि असली चोर कौन है। बादशाह ने सैनिक को इशारा किया। कागज सिंहासन तक पहुंचाया गया। जैसे ही बादशाह ने उसे पढ़ा, उनके चेहरे की रंगत बदल गई। उन्होंने अपनी गहरी आंखें उठाईं और गरजते हुए कहा, सैनिकों, वजीर को गिरफ्तार करो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। नहीं, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। वजीर चिल्लाया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूं। वजीर हाथ पैर मारते हुए चिल्लाया। बादशाह सिंहासन से उठ खड़े हुए। तुमने शाही खजाने को लूटा और इल्जाम एक बेगुनाह पर डाल दिया। तुमने महल की साख को दांव पर लगाया। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। पूरे महल में कोलाहल मच गया। दरबारियों के चेहरे पर भय और अविश्वास था। वजीर अब चुप था। उसे समझ आ चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन सायरा और उसके पिता की किस्मत अब भी अधर में लटकी थी। सायरा ने कांपती आवाज में कहा, जहां पना, अब्बू बेगुनाह हैं, उन्हें इंसाफ मिलेगा ना? बादशाह ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में गंभीरता थी। कुछ पलों की गहरी खामोशी के बाद उन्होंने फैसला सुनाया, सायरा और उसके पिता निर्दोष हैं।
उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। दरबार तालियों से गूंज उठा। सायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसके पिता बेगुनाह साबित हो चुके थे। वह घुटनों के बल बैठ गई और रो पड़ी। यह उसकी जीत थी। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था। क्या यह अंत था, या उसकी जिंदगी में कोई और बड़ा मोड़ आने वाला था? दरबार में आज तक का सबसे बड़ा इंसाफ हुआ था। सायरा और उसके पिता को बेगुनाह साबित करने के बाद बादशाह ने वजीर को कड़ी सजा सुनाई। राजद्रोह और चोरी के गुनाह में तुम्हें उम्र कैद दी जाती है। बादशाह की गूंजती हुई आवाज ने पूरे महल को हिला दिया। वजीर को सिपाहियों ने पकड़कर घसीटा, लेकिन अब वह किसी भी तरह से खुद को बचाने की हालत में नहीं था। सायरा ने अपने पिता को देखा। उनकी आंखों में अब वह बेबसी नहीं थी जो 3 दिन पहले थी। वे मुस्कुरा रहे थे, और उनकी मुस्कान सायरा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। बादशाह ने गहरी सांस ली और सायरा की ओर देखा। तुम्हारी हिम्मत ने इस महल को धोखे से बचा लिया सायरा। मैं चाहता हूं कि तुम दरबार में एक खास पद संभालो। दरबार में तालियां गूंज उठीं, लेकिन सायरा ने धीरे से सिर झुका दिया। जहांपनाह, मैं एक साधारण लड़की हूं। मुझे महल का वैभव नहीं चाहिए। मैं अपने पिता के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूं। बादशाह ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराए। सायरा, तुम जो चाहो वही सही है। सायरा ने अपने पिता का हाथ थामा और महल से बाहर निकल गई। सीढ़ियों से उतरते हुए उसने एक आखिरी बार उस महल की ओर देखा जहां उसने अपने और अपने पिता के इंसाफ के लिए संघर्ष किया था। हल्की हवा चली और उसके होंठों पर एक छोटी सी संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये उसकी जीत थी। समाप्त। सायरा अपने पिता के साथ महल से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी किस्मत ने अभी भी एक नया मोड़ लेना बाकी रखा था। कुछ ही दिनों बाद, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सायरा, तुम्हें लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। सायरा ने चौंक कर उसे देखा। जिस वजीर को तुमने गिरफ्तार करवाया, वो महल की असली साजिश का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। असली खेल अभी शुरू हुआ है। क्या यह किसी नई साजिश की शुरुआत थी? क्या सायरा का संघर्ष सच में खत्म हो चुका था, या उसकी जिंदगी एक और खतरनाक सफर की दहलीज पर खड़ी थी? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करें।